नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। देश में धार्मिक कट्टरता किस तरह बढ़ती जा रही है, इसका एक उदाहरण जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट है। वहां पर यह उदाहरण देखने को मिलता है। राहुल भारती जो कि जज हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, उनकी अदालत में एक केस आता है जिसमें एक मुस्लिम महिला पैरवी करने के लिए आती है। तो जब जज साहब उनसे ये कहते हैं कि आप अपने चेहरे से नकाब हटाइए, जब ही इस केस की सुनवाई हो पाएगी, तो मुस्लिम महिला कह देती है कि मैं चेहरे से नकाब नहीं हटाऊंगी क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। मुझे संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि मैं चेहरे पर नकाब लगाऊं। तो इस पर जस्टिस राहुल भारती तीखी बहस करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला वकील अपनी बातों पर अडिग रहती है। तो क्या ये धार्मिक कट्टरता नहीं है? ये सोचने का विषय है। जब भरी अदालतों में इस तरह के केस में मुस्लिम महिला ये कहेगी कि मुझे नकाब पहनने की आजादी है, मौलिक अधिकार है मेरा, तो क्या जज महोदय का यह अधिकार नहीं है कि वो एडवोकेट मोहतरमा से ये पूछें कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप अपना फेस क्यों नहीं दिखा रही हैं? तो ऐसे में जस्टिस राहुल भारती ने उस महिला एडवोकेट को बहुत समझाने की कोशिश करी, संविधान का हवाला भी दिया, ड्रेस कोड का हवाला भी दिया, लेकिन वो मुस्लिम महिला एडवोकेट नहीं मानती। तो राहुल भारती उस केस में आगे की तारीख दे देते हैं और रजिस्ट्रार को आदेश करते हैं कि जो भारत में न्याय प्रक्रिया है उसके तहत अदालतों में ड्रेस कोड के नियम क्या हैं वो पेश किए जाएं। ये मामला 27 नवंबर का था। इसके बाद 12 दिसंबर की डेट दे दी जाती है क्योंकि जस्टिस राहुल भारती भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये महिला नकाब क्यों नहीं उतार रही है। तो धीरे धीरे रजिस्ट्रार महोदय के पास वो फाइल जब पहुंचती है और ड्रेस कोड के नियम, कायदे, कानून बताए जाते हैं, तो ऐसे में जिस व्यक्ति का केस था वो व्यक्ति एडवोकेट महिला से कहता है कि मेरा केस पे सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो दूसरी अदालत में एडवोकेट महिला पहुंचती है जहां पर जस्टिस मोक्षा काजमी सुनवाई करती हैं और वो भी यही बात कहती हैं कि आपको चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात गंभीर है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो इस आधार पर हुआ था कि मुस्लिमों ने यह कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और अगर इन्हें मौलिक अधिकार ही चाहिए, शरिया का कानून ही चाहिए, तो ऐसे लोगों को तो जिस देश में शरिया लागू है उस देश में भेज देना चाहिए या इन्हें स्वयं चले जाना चाहिए। भारत की न्याय प्रणाली में, अदालतों में अब जज महोदय अगर ये कह देते हैं कि आप अपना फेस दिखाइए, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका नाम वही है कि नहीं है जिस नाम के तहत आप केस लड़ रही हैं। तो अगर कोई महिला नकाब नहीं उतारती और गलत आइडेंटिटी लगाकर केस लड़ती है तो क्या ये सही है?
जज महोदय का इतना अधिकार तो बनता है, लेकिन वो एडवोकेट मुस्लिम महिला नहीं मानती। और जब रजिस्ट्रार महोदय एक फाइल पेश कर देते हैं ड्रेस कोड के बारे में, तो उसमें मालूम पड़ता है कि महिलाओं के लिए ड्रेस कोड क्या है। तो जब जस्टिस राहुल भारती ये कहते हैं, क्योंकि मोक्षा खजूरिया काजमी उनका पूरा नाम है, उस केस में उस महिला एडवोकेट को कह देती हैं कि आपकी सुनवाई राहुल भारती के कोर्ट में ही होगी, क्योंकि वो भी उस महिला एडवोकेट को नकार देती हैं बहस करने के लिए, सुनने के लिए। तो राहुल भारती के यहां फिर से मामला आता है, महिला एडवोकेट फिर आती है, ड्रेस कोड का हवाला दिया जाता है कि भारतीय संविधान में, भारतीय न्याय प्रणाली में, अदालतों में किस तरह की ड्रेस कोड लागू होगी। लेकिन वो महिला एडवोकेट राहुल भारती जो जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, उनकी बातों को मानने से इनकार कर देती है। तो इतनी कट्टरता इस समुदाय में, और वो भी महिलाओं में, देखने को मिल रही है कि ये मसला कर्नाटक से शुरू हुआ था हिजाब का, और वहां पर दो जजों की बेंच ने जो निर्णय दिया था वो एक हिजाब के पक्ष में दिया था और एक नॉन हिजाब के पक्ष में दिया था। मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। जब स्कूलों में, कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू होती है, तो ऐसे में आप अपने मौलिक अधिकार कैसे बोल सकते हैं? अगर आपको नकाब में ही रहना है, अपना चेहरा नहीं दिखाना है, तो आप अपने घर पर ही रहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है। और आज विश्व भर में कितनी आतंकवाद की घटनाएं घट जाती हैं, अगर आइडेंटिफाई नहीं होगा, अगर चेकिंग नहीं होगी और जोर जबरदस्ती से मौलिक अधिकार बताए जाएंगे, तो कोई भी अप्रिय घटना कोर्ट के अंदर भी घट सकती है। तो जब ये दोबारा मसला राहुल भारती की कोर्ट में आया और वो महिला एडवोकेट साफ साफ कह देती है कि मैं तो नकाब नहीं हटाऊंगी, आपको सुनना है तो केस सुन लीजिए, तो राहुल भारती तमतमाते हुए कहते हैं, आप फौरन कोर्ट रूम से निकल जाइए, इस केस पर मैं सुनवाई नहीं करूंगा, आपको जहां जाना है वहां चले जाइए, फिलहाल मैं इस केस पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करूंगा, क्योंकि आप ड्रेस कोड में नहीं हैं। तो जब अदालतों के अंदर ड्रेस कोड है, तो स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने में क्या दिक्कत है? अगर शुरुआती परंपराओं से ही हिजाब पर बैन लगा दिया जाए, नकाब पर बैन लगा दिया जाए, तो ये परंपरा बढ़ेगी नहीं, ये कट्टरता बढ़ेगी नहीं। ये मुस्लिम समुदाय को भी समझना चाहिए। कई उदाहरण ऐसे मुस्लिम देशों के हैं जहां पर बुर्का चलन में नहीं है, शरिया चलन में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समुदाय सेक्युलरता के नाम पर जो ढोंग रच रहा है, और उससे भी ज्यादा हिंदू ढोंग रच रहे हैं, जो खड़े हो जाते हैं बात बात पर कि इन लोगों का मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार कहने वाले 1947 में कहां चले गए थे, जो देश का बंटवारा हो गया? इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम हिंदुओं की जो धार्मिक परंपराएं हैं, इनके रीति रिवाज हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान दे दिया गया, बांग्लादेश दे दिया गया, और आज की जो स्थिति कोर्ट रूम में दिखाई दी, जो इस केस में दिखाई दी, तो जब न्यायपालिका में और संसद में फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, और जो प्रियंका वाड्रा है वो फिलिस्तीन का बैग लेकर जाती हैं, तो ये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना है। उसमें बात मुस्लिमों की ही नहीं है, सेक्युलर हिंदू भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो किसी भी तरह से
सत्ता पाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को समाज में गंदगी फैलाने नहीं देना चाहिए, चाहे वो नकाब हो, हिजाब हो या बुर्का हो। ड्रेस कोड तो ड्रेस कोड होता है, कानून कानून होता है। अगर इन्हें शरिया में इतना ही मजा है तो मुस्लिमों के लिए सारे कानून शरिया के हिसाब से कर देने चाहिए, क्योंकि शरिया में तो लिखा है चोरी करने वाले के हाथ काट देने चाहिए। लेकिन फिर ये भारतीय कानून की बात करते हैं। तो नकाब ना उतारना और जज साहब का ये कहना कि आप मेरे कोर्ट रूम से निकल जाइए, तो मेरी नज़र में जज साहब ने बिल्कुल सही निर्णय किया है। आपने क्या निर्णय करना है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।